अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एनायंस, जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट। चैप्टर 1 के आयंस और टाइप्स ऑफ आयंस में दो टाइप के आयंस हम डिस्कस करते हैं, कैटायंस और एनायंस। आज का लेक्चर नेगेटिव पार्टिकल्स एनायंस के बारे में। चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आयंस एंड टाइप्स ऑफ आयंस, सेकंड पार्ट एनायंस के बारे में। First, we will discuss historically. The word ions come from the Greek word ion, mean going or to go. ये जो टर्म है आयंस की, इसको इंट्रोड्यूस किया था माइकल फेराडे ने 1834 में। माइकल फेराडे जो इंग्लिश साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे काम किया। आयन क्या होता है? आयंस आर दो स्पीशीज विच कैरी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। उस वक्त ये अननोन स्पीशीज थी जो इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करती थी, जाती थी। वो एक्वस मीडियम में से जब करंट पास करते थे तो फेराडे ने इनको आयंस का नाम दिया, क्योंकि एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड्स की दो टाइप्स हैं, एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। एनायन और कैटायंस उन आयंस को कहते हैं जो इन रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ माइग्रेट करते हैं। इसीलिए वो आयंस जो अट्रैक्ट होते हैं एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, इसीलिए उनको कहा गया एनायंस, नेगेटिव पार्टिकल्स। जबकि वो आयंस जो अट्रैक्ट होते हैं नेगेटिव कैथोड की तरफ, दे आर दी कैट आयंस, मीन पॉजिटिव पार्टिकल्स। पॉजिटिव एनोड की तरफ नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट होते हैं और नेगेटिव कैथोड की तरफ पॉजिटिव कैटायंस अट्रैक्ट होते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज, चूंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड में इक्वलिटी होती है, जो चार्ज प्रोटॉन का होता है वही चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है अपोजिट साइन के साथ। इसलिए जो नेट चार्ज है आयंस के ऊपर वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द आयन माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन आयन जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, ये ग्रीक वर्ड एनो से ड्राइव्ड है, मीनिंग अप। इट मीन एक ऐसा आयन जिसमें मोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे प्रोटॉन से, तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। जबकि जो कैटायन होगा पॉजिटिव, वो ग्रीक वर्ड कैटो से ड्राइव्ड है, मीनिंग डाउन। इसमें इलेक्ट्रॉन लेस होंगे प्रोटॉन से या प्रोटॉन ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। Now, first we see what is the difference between an atom and an ion. एक anion में और एटम में क्या डिफरेंस होता है? तो फर्स्ट पॉइंट में जो डिफरेंस है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, जबकि जो एनायन होगा नेगेटिव, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है आयनिक कंपाउंड का। नंबर 2, एटम इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जबकि जो एनायन होता है इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली and is surrounded by opposite charge positive ions, cations. Number 3, atom can take part in chemical reaction either by losing or gaining or sharing of electrons, जबकि जो anion होता है they are reactive chemical species. Anion and cations attract each other to form ionic compounds. Number 4, it is always neutral. एटम ऑलवेज न्यूट्रल होता है बिकॉज देयर आर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। जबकि जो एनायन होगा इट कैरी सम चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज होता है, बिकॉज देयर इज इम्बैलेंस इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से, इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा। नंबर 5, एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं, तो जब सिंबल होगा वो एटम को डेजिग्नेट करेगा, जबकि जो नेगेटिव चार्ज के साथ सिंबल्स होंगे, इसमें जो नेगेटिव चार्ज होगा सिंबल के ऊपर एज ए सुपरस्क्रिप्ट, उसको यूज़ करेंगे हम किसी भी अनायन को डेजिग्नेट करने के लिए। जैसे Cl पे जो नेगेटिव 1 चार्ज है, 1 नेगेटिव, ये एज ए सुपरस्क्रिप्ट क्लोराइड का नेगेटिव 1 चार्ज है, ऑक्साइड का 2 नेगेटिव और फॉस्फाइड का 3 नेगेटिव। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो
हम एटम्स और एनायंस के बिटवीन डिफ्रेंशिएट करने के लिए कर सकते हैं। नो व्हाट आर एनायंस? एनायंस क्या होते हैं, ये कैसे जनरेट होते हैं? व्हेन अ न्यूट्रल एटम पिक्स अप वन और मोर इलेक्ट्रॉन, अ नेगेटिव आयन इज प्रोड्यूस विच इज कॉल्ड एन एनायन। जब भी कोई न्यूट्रल एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे बी एटम जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये बी नेगेटिव हो जाएगा और एनर्जी भी रिलीज होगी। इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं यूजुअली। एनर्जी इज यूजुअली रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम टू फॉर्म यूनि नेगेटिव आयन। तो जब भी कोई न्यूट्रल एटम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो यूनि नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है, तो एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। Therefore, the formation of an uninegative ion is an exothermic process. The most common negative ions are, जो most common negative ions हैं उनमें क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फाइड और इस तरह के और भी आयन्स हैं जो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे। ये मोनो एटॉमिक या सिंपल आयन्स होंगे क्योंकि ये सिंपल सिंगल एटम के एलिमेंट से बनते हैं। कैटायन और एनायन पोजेस ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर कोरेस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम। जो कैटायन और एनायन बनते हैं न्यूट्रल एटम से, वो अपने न्यूट्रल एटम से प्रॉपर्टीज में टोटली डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम एक सिल्वरी मेटल है, हाईली एक्सप्लोसिव है, वाटर के साथ हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन करती है। सोडियम को हम Na सिंबल से डेजिग्नेट करते हैं, ये सोडियम मेटल है। जबकि जो क्लोरीन है ये ग्रीनिश येलो हाईली पॉइजनस गैस है, इसको हम Cl2 से डेजिग्नेट करते हैं फार्मूला में। व्हेन बोथ सोडियम एंड क्लोरीन दे रिएक्ट, दे केमिकली कंबाइन, सो दे फॉर्म टेबल साल्ट। तो दोनों के कम्बिनेशन से जो हम प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं या प्रोडक्ट बनता है वो NaCl है, सोडियम क्लोराइड। इस सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम पॉजिटिव कैटायन और Cl नेगेटिव एनायन प्रेजेंट होंगे जो एलिमेंटल सोडियम और क्लोराइन गैस से टोटली डिफरेंट होंगे प्रॉपर्टीज में हर लिहाज से। Now there are many examples of negative ions which consist of group of atoms. ग्रुप ऑफ एटम जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है और उससे पॉली एटॉमिक आयन्स बनते हैं, उसकी भी वेरियस एग्जांपल्स हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड OH1 नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, परमैंगनेट MnO4 1 नेगेटिव, डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव, एक्सेट्रा। दे आर ऑल पॉली एटॉमिक आयन्स। ये पॉली एटॉमिक है क्योंकि एक से ज़्यादा एटम से ये बनते हैं। एक बात नोट करते हैं, इफ एन एटम हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन्स इट इज़ अ नेगेटिव आयन, जिसको हम एनायन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन गेन करने पे तो एटम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो जाता है, जिसको हम एनायन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लोरीन एटम जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्लोराइड बनता है Cl1 नेगेटिव। क्लोरीन एटम के अंदर 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये न्यूट्रल है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं, इसीलिए Cl क्लोराइन एटम पे 0 चार्ज है, ये न्यूट्रल है। जबकि जो क्लोराइड है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं जो ग्रेटर होते हैं 17 प्रोटॉन से। सो जो चार्ज होगा क्लोराइड आयन पे वो 1 नेगेटिव होगा क्योंकि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव और 17 प्रोटॉन्स हैं, तो टोटल चार्ज -1 है। इसीलिए Cl के ऊपर जो चार्ज है वो 1 माइनस है और 1 नेगेटिव है और ये एनायन है। नो इन केस अगर हमारे पास हाइड्रोक्साइड है OH नेगेटिव, इसमें भी हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइड्रोक्साइड में 8 प्रोटॉन ऑक्सीजन के, इसमें एक ऑक्सीजन है, एक प्रोटॉन हाइड्रोजन का क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन है, तो टोटल प्रोटॉन इसमें 9। और अगर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें तो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट करेगा प्लस
1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और 1 इलेक्ट्रॉन वो होगा जो ये ग्रुप ऑफ एटम गेन करेगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10। सो देयर विल बी 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 9 प्रोटॉन्स। सो दैट इज वाई 1 नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन विल बी मोर देन प्रोटॉन्स। इसी वजह से हाइड्रोक्साइड पे एक नेगेटिव चार्ज होगा। सबसे पहले नेमिंग ऑफ सिंपल एनायंस। सिंपल एनायंस क्या होते हैं? अ सिंपल एनायन दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल नॉन मेटल एटम, और इसकी नेमिंग कैसे करते हैं? इज नेम्ड बाय एडिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट के नेम का पहला हिस्सा जो रूट नेम होगा, और उसके साथ ऐड करेंगे IDE। फॉर एग्जांपल Cl क्लोरीन एटम है और Cl1- इसको हम कहेंगे क्लोराइड। तो जो क्लोरीन का पहला पार्ट है क्लोर, इसको लेके आखिर पे ऐड करेंगे IDE, तो ये हो जाएगा क्लोराइड। इस तरह बाकी के भी नेम लिख सकते हैं अदर एग्जांपल्स के, जैसे O2 नेगेटिव ऑक्सीजन से डिराइव्ड है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सी लेके आइड ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ऑक्साइड। सल्फर है, इसको हम कहेंगे सल्फाइड, सल्फर का SuL PH या F लेके ID ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सल्फाइड। ये नाइट्रोजन से होगा नाइट्राइड, ये फॉस्फोरस से होगा फॉस्फाइड, और ये फ्लोरीन से होगा फ्लोराइड, ये ब्रोमीन से होगा ब्रोमाइड, और ये आयोडीन से होगा आयोडाइड। तो IDE सफिक्स ऐड करेंगे अगर सिंगल एटम किसी एलिमेंट का कोई सिंपल एनायन बनाता है। अगर ऑक्सीजन का केस होगा तो ऑक्सीजन के केस में 2 एनायन और भी बनते हैं जो उनकी वैलेंसी या चार्ज के मुताबिक होते हैं, जैसे O2 2 नेगेटिव, इसको हम कहते हैं पेरोक्साइड, और O2 1 नेगेटिव, इसको हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड। तो ये वैलेंसी का फर्क होता है, जिसकी वजह से कुछ प्रीफिक्सेस होते हैं पर और सुपर, वो ऐड किए जाते हैं। पॉलीएटॉमिक एनायंस या पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होंगे? जो एक से ज़्यादा एटम से बनते हैं। पॉलीएटॉमिक आयंस आर चार्ज एंटिटीज कंपोज्ड ऑफ सेवरल टाइप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इकट्ठे बॉन्ड बना के जो ग्रुप बनाते हैं और उन पे चार्ज होता है, उनको हम पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं। जब हम इनकी नेमिंग करते हैं तो इसमें जो साइनाइड है CN1-, तो ये डिराइव्ड है वर्ड सायन से, जिसका मतलब ग्रीनिश ब्लू है। तो ये फर्स्ट प्रूसन ब्लू जो एक डाई है उससे आइसोलेट किया गया था, गे लुइसिक ने इसको आइसोलेट किया था फ्रांस में। तो सायन की वजह से इसको सायनाइड कहा जाता है। और अगर सल्फर या ऑक्सीजन कंबाइन हो जाए सायनाइड के साथ, जैसे अगर सल्फर सायनाइड के साथ कंबाइंड है, सल्फर भी प्रेजेंट है इसमें, तो ये थायोसायनेट है। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है CN के साथ, CNO-1, तो ये सायनेट है। एक्स्ट्रा सल्फर के लिए थायो यूज करते हैं, थायो सल्फर के लिए, जैसे S2O3 इसको थायो सल्फेट कहते हैं। तो थायो का जो प्रीफिक्स है ये एक्स्ट्रा सल्फर के लिए यूज होता है। तीसरे नंबर पे, इफ हाइड्रोजन कंबाइन विद सम डाई नेगेटिव और ट्राई नेगेटिव एनायंस, तो जो प्रीफिक्स यूज होगा या तो हाइड्रो या फिर हाइड्रोजन ऐड किया जाता है, या कोई स्पेशल या कॉमन नेम भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल HS1-, इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड या बाई सल्फाइड। OH1 नेगेटिव को कहेंगे हाइड्रो ऑक्साइड। नेमिंग कैसे करते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस की? इसमें जो पॉलीएटॉमिक आयंस या एनायंस पर्टिकुलरली जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, दे आर असाइंड स्पेशल नेम्स दैट यू मस्ट मेमोराइज। कुछ को हम जस्ट मेमोराइज करते हैं इन ऑर्डर टू नेम द कंपाउंड्स कंटेनिंग देम। जब आयनिक कंपाउंड इनसे बनते हैं तो इनको नेम देने के लिए हम इनको मेमोराइज करते हैं। जैसे मैग्नेट MnO4 2 नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, सिलिकेट SiO3 2 नेगेटिव, परमैंगनेट MnO4 1 नेगेटिव, अमोनियम NH4 1 पॉजिटिव, ये कैटायन की एक एग्जांपल है पॉलीएटॉमिक आयन में। डाइक्रोमेट
Cr2O7 2 नेगेटिव। तो ये पॉलीएटॉमिक आयंस को हम कुछ नेम्स को मेमोराइज करते हैं। एक और केस में व्हेन पॉलीएटॉमिक एनायंस पर्टिकुलरली कंटेन एन एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का उसमें एटम हो एंड डिफरेंट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर होते हैं उसमें, सो दीज अनायंस आर कॉल्ड ऑक्सी अनायंस। इनको हम ऑक्सी अनायंस कहते हैं ऑक्सीजन होने की वजह से। अब इसके दो केसेस हैं। पहले केस में व्हेन देयर आर टू मेंबर्स इन सच अ सीरीज, अगर वो दो टाइप के अनायंस बनाते हैं ऑक्सीजन के नंबर की बेस पे, द नेम ऑफ द वन विद द स्मॉलर नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो वो अनायन ऑक्सी अनायन जिसमें ऑक्सीजन लेस नंबर में होगा उसका नेम हम एंड करेंगे ITE पे। एंड द नेम ऑफ द वन, और उसका जिसमें लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीजन होंगे, जिसमें ऑक्सीजन एक ज़्यादा होगा, उसको हम एंड करेंगे ATE पे, 8 पे। फॉर एग्जाम्पल SO3 2 नेगेटिव को हम कहेंगे सल्फाइड और SO4 को हम कहेंगे सल्फेट। तो एक में ITE और दूसरे में ATE सफिक्स ऐड होगा। SO3 में चूंकि स्मॉलर नंबर ऑफ ऑक्सीजन है तो ITE, SO4 में उससे ज़्यादा ऑक्सीजन है तो उसके लिए ATE। अमेरिकन लैंग्वेज में जो सल्फेट F से और ब्रिटिश लैंग्वेज में PH से लिखा जाता है, ये स्पेलिंग्स का डिफरेंस होता है, अदरवाइज ये सेम होगा। हम इस बेस पे इस रूल को देखते हुए कुछ और एग्जांपल्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे NO3 1 नेगेटिव इज, तो ये कहेंगे अब इसको नाइट राइट, और NO3 चूंकि इसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा है तो इसको हम कहेंगे नाइट रेट। तो इसमें ATE होगा और इसमें ITE होगा। सेम PO4 और PO3, इसमें जैसे पहले PO3 3 नेगेटिव है और फिर PO4 3 नेगेटिव है, तो PO3 में 3 नेगेटिव में एक ऑक्सीजन लेस है, PO4 3 नेगेटिव में एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो इसको हम कहेंगे फॉस्फाइड, और PO4 3 नेगेटिव को कहेंगे फॉस्फेट। सेकेंड पार्ट में अगर पॉलीएटॉमिक एनायंस में किसी भी गिवन एलिमेंट के साथ नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिफरेंट हो और वो दो से ज़्यादा टाइप के एनायंस बनाता हो, जैसे व्हेन मोर देन 2 ऑक्सी एनायंस दे आर देयर इन सीरीज, देन फर्स्ट वी यूज हाइपो जिसका मतलब होता है लेस देन, या फिर हम यूज़ करते हैं पर जिसका मतलब होता है मोर देन। तो ये दो प्रीफिक्सेस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं टू नेम द मेंबर्स ऑफ द सीरीज विद द फ्यूएस्ट एंड द मोस्ट ऑक्सीजन एट। तो जिसमें सबसे कम ऑक्सीजन होंगे उसमें हाइपो, और जिसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होंगे उसके लिए पर। फॉर एग्जाम्पल ClO2 1 नेगेटिव, ClO3 1 नेगेटिव और ClO4 1 नेगेटिव। तो इसमें सबसे जो लीस्ट ऑक्सीजन है उसके लिए हाइपो, ClO 1 नेगेटिव के लिए, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जिसमें है ClO4 1 नेगेटिव में उसके लिए पर। तो बाकी केसेस में हम इनको, जो ये 4 मेंबर्स हैं सीरीज के, तो सबसे लीस्ट ऑक्सीजन वाले के लिए हाइपो, तो ये हो जाएगा हाइपोक्लोराइट, और जिसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा होगा उसमें ये हाइपो ऐड नहीं करेंगे, उसके लिए जस्ट होगा क्लोराइट। और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जिसमें होगा जैसे ये पर क्लोरेट, और उससे एक ऑक्सीजन जब लेस हो जाएगा तो इसमें हम पर ऐड नहीं करेंगे, इसको जस्ट कहेंगे फिर क्लोरेट। तो ये 4 टाइप के नेमिंग हो जाएंगे इन एनायंस के। इनको भी कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग। जैसे ये BRO 1 नेगेटिव है, ये BRO2 1 नेगेटिव है, ये BRO3 1 नेगेटिव है, और ये BRO4 1 नेगेटिव है। तो पहले में जब लीस्ट ऑक्सीजन है सबसे कम, तो ये हो जाएगा हाइपोब्रोमाइट, और BRO2 1 नेगेटिव में ये हो जाएगा ब्रोमाइट, हाइपो ड्रॉप कर देंगे और ये जस्ट ब्रोमाइट हो जाएगा। BRO3 1 नेगेटिव में ये हो जाएगा ब्रोमेट, क्योंकि BRO4 1 नेगेटिव में ये होगा पर ब्रोमेट, तो पर को ड्रॉप करके ये हो जाएगा जस्ट ब्रोमेट। सो BRO 1 नेगेटिव होगा हाइपोब्रोमाइट, BRO2 1 नेगेटिव होगा ब्रोमाइट, BRO3 1 नेगेटिव को कहेंगे ब्रोमेट,
और BrO4 जिसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होंगे इसको कहेंगे पर ब्रोमेट। सेम हम हाइपो आयोडाइड का फार्मूला भी लिख सकते हैं जो होगा IO1 नेगेटिव, आयोडाइड का भी लिख सकते हैं जो होगा IO2 नेगेटिव, आयोडेट का भी लिख सकते हैं जो होगा IO3 नेगेटिव, और पर आयोडेट को भी हम फार्मूला में राइट कर सकते हैं जो होगा IO4 नेगेटिव। आज इस पेज को वीडियो को यहाँ पॉज करके इनकी नेमिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम डिफरेंट अनायंस की टाइप्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले मोनो नेगेटिव अनायंस क्या होते हैं। ऐसे आयंस with one negative charge when there is one more electron than the number of proton in the given species। जब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज होगा और वो मोनो या यूनी नेगेटिव अनायंस होंगे। फॉर एग्जांपल F1 माइनस, ये फ्लोराइड है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स और 9 प्रोटॉन्स होंगे। इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा है इसीलिए इस पर 1 नेगेटिव है। सेम अदर एग्जाम्पल्स को हम एक टेबल में स्टडी कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले वही एग्जांपल है जो हमने अभी डिस्कस किया है, फ्लोराइड F1 माइनस, क्लोराइड Cl1 माइनस, ब्रोमाइड Br1 माइनस, आयोडाइड I1 माइनस, हाइड्रोक्साइड OH1 माइनस या 1 नेगेटिव, साइनाइड CN1 नेगेटिव, एसीटेट, ये ग्रुप है पॉलीएटॉमिक में जिसमें CH3COO1 नेगेटिव, इस पर 1 नेगेटिव है। फॉर्मेट HCOO1 नेगेटिव, परक्लोरेट ClO4 1 नेगेटिव, क्लोरेट ClO3 1 नेगेटिव, क्लोराइड ClO2 1 नेगेटिव, हाइपोक्लोराइड ClO1 नेगेटिव। और ये अभी प्रीवियस पेज पे हम इसके नोमेनक्लेचर नेमिंग को डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह की और एग्जांपल्स में पर ब्रोमेट BrO4 1 नेगेटिव, ब्रोमेट BrO3 1 नेगेटिव, ब्रोमाइड BrO2 1 नेगेटिव, हाइपोब्रोमाइड BrO1 नेगेटिव, पर आयोडेट IO4 1 नेगेटिव, आयोडेट IO3 1 नेगेटिव, आयोडाइड IO2 1 नेगेटिव, हाइपो आयोडाइड IO1 नेगेटिव। तो ये एक ही क्लास के एक जैसे नेमिंग के डिफरेंट ऑक्सीजन कंटेनिंग सीरीज ऑफ ऑक्सी एनायंस हैं। इसी में कुछ और एग्जांपल्स जैसे परमैंगनेट MnO4 1 नेगेटिव, बेंजोएट C6H5CO1 नेगेटिव। यहाँ पे हम फिनाइल ग्रुप को रिंग में भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल में नाइट्रेट NO3 1 नेगेटिव, नाइट्राइट NO2 1 नेगेटिव, आयोसायनेट SCN1 नेगेटिव, सायनेट CNO1 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहेंगे और यह HCO3 1 नेगेटिव, बायसल्फेट हाइड्रोजन सल्फेट भी कहेंगे और ये HSO4 1 नेगेटिव, बायसल्फाइड, इसको हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहेंगे, HS1 माइनस या 1 नेगेटिव, HS1 नेगेटिव, बायसल्फाइड, इसको हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहेंगे। ये है HSO3 1 नेगेटिव। डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट, जिसमें डाईहाइड्रोजन मीन इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे, H2PO4 1 नेगेटिव। यूनी नेगेटिव या मोनो नेगेटिव एनायंस के बाद अब हम डिस्कस करते हैं डाई नेगेटिव एनायंस। ये क्या होते हैं? डाई नेगेटिव ions with 2 negative charges when there is 2 more electrons than the number of proton in a given species. For example, oxide O2 negative has 10 electrons and 8 protons. तो इसमें 2 electrons ज़्यादा हैं प्रोटॉन से, इसीलिए इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है। अदर एग्जाम्पल में सबसे पहले वही एग्जाम्पल ऑक्साइड की, O2 नेगेटिव, क्रोमेट
CrO4 2 negative, sulfate, SO4 2 negative, sulfide, SO3 2 negative, sulfide, S2 negative, thiosulfate, S2O3 2 negative, silicate, SiO3 2 negative, carbonate, CO3 2 negative, oxalate, C2O4 2 negative, dichromate, Cr2O7 2 negative, manganate, MnO4 2 negative, peroxide, O2 2 negative. Now next, ट्राई नेगेटिव आयन्स भी होते हैं. ये वो आयन्स होते हैं with 3 negative charges. So ions with 3 negative charges when there is 3 more electrons than the number of proton in the given species. For example, phosphide P3 negative has 18 electrons and 15 protons. So there are 3 more electrons than the number of protons. In examples में, other examples में nitride N3 negative, phosphide P3 negative, phosphate PO4 3 negative, phosphite PO3 3 negative, arsenate ASO4 3 negative, arsenite ASO3 3 negative. तो इनमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के फर्क की डिफरेंस की बेस पे एक में 8 और एक में ITE, जिसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा होगा उसके लिए सफिक्स 8 और जिसमें एक ऑक्सीजन लेस होगा उसमें सफिक्स 8. फेरिसायनाइड ये कम्प्लेक्स एनायन है जिसमें FeCN6 और 3 नेगेटिव. टेट्रा नेगेटिव एनायंस भी एग्जांपल्स में हैं कुछ. ये वो आयन्स होते हैं जिन पे 4 नेगेटिव चार्ज होगा and when there is 4 more electron than the number of proton in the given species. For example, carbide C4 negative, इसमें इलेक्ट्रॉन 10 होंगे और प्रोटॉन 6 होंगे. फेरोसाइनाइड FeCN6 4 नेगेटिव. तो इन स्पीशीज में प्रोटॉन्स के मुकाबले में 4 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, इसीलिए इन पे 4 नेगेटिव चार्ज होगा. और लेक्चर के एंड पे एक असाइनमेंट, कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर राइट करें, इनको सॉल्व करें. क्वेश्चंस ये हैं. ये आज का हमारा लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.